जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे पढ़ चुके हैं, ये आयोग ने एक और अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया। तो ये सारा मामला क्या है और किन प्रश्नों का लेकर फिर से विवाद चल रहा है, सारा हम लोग इस पे आज बात करेंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, आज ही आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखा गया है 67वें संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का अतिरिक्त परीक्षा फल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/11/2022 ये आज ही जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। अब हम लोग इस पूरा नोटिस को पढ़ते हैं कि क्या है। लिख रहा है कि 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का परीक्षा फल दिनांक 17/11/2022 को प्रकाशित किया गया था। परीक्षाफल प्रकाशन के बाद उक्त परीक्षा के विषय सामान्य अध्ययन के प्रश्न पुस्तिका संख्या ए के प्रश्न संख्या 49, प्रश्न भी हम आपको दिखाएंगे। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला बी का प्रश्न संख्या 80 और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला सी का प्रश्न संख्या 84 एवं प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला डी का प्रश्न संख्या 130 कि अंग्रेजी एवं, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है रीजन की अंग्रेजी एवं हिंदी वर्जन में अंतर होने के संबंध में। यहाँ पे जो लिखा गया कि अंग्रेजी एवं हिंदी वर्जन में अंतर होने के संबंध में कुछ उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति की गई। अब लोग नीचे पढ़ते क्या लिखा गया कि विषय विशेषज्ञ के द्वारा समीक्षा उपरांत पाया गया कि अंग्रेजी वर्जन के प्रश्न की संरचना के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होता है, जबकि हिंदी वर्जन के अनुसार उत्तर यशवंत सिन्हा है। तदालोक में सभी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखलाओं में उत्तर विकल्प ई को अनुमान करते हुए उक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ई अंकित करने के फलस्वरूप 1 अंक की वृद्धि होने के कारण अलग अलग कोटियों का कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले निम्नांकित 15 उम्मीदवारों को 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में अतिरिक्त रूप से सफल घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे 15 उम्मीदवारों को फिर से रिजल्ट दिया गया। रीजन क्या बताया गया, सारा हम आपको पढ़ के बता दिए। रीजन बताया गया है, देखिए प्रश्न संख्या सेट नंबर ए का प्रश्न संख्या 49। प्रश्न है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का मतलब होता है जो कांग्रेस का जो गठबंधन होता है उसको हम बोलते हैं यूपीए, और जो बीजेपी के द्वारा जो गठबंधन होता है उसको बोलते हैं एनडीए। तो यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, यानी 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था। और वहां जो बताया गया है कारण कि अंग्रेजी और हिंदी में अंतर होने के कारण इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ई माना जा रहा है। ये सारा क्या है, भारत सरकार के चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है वहां से मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें सारा आपको कंप्लीट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सारा इसमें का मामला जो है क्या है। लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए यशवंत सिन्हा। कारण क्या वहां बताया गया कि इसमें इंग्लिश और हिंदी में अंतर होने के कारण इंग्लिश में लिखा गया हु वॉज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियन इन 15 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। अगर आप इसका हिंदी करिएगा तो यहाँ जो इसका हिंदी होता है कि भारत में 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे। भारत में सिर्फ अंतर इतना कि यहाँ जो भारत में लिखा गया और यहाँ भारत के, तो भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो इससे कोई खासा फर्क तो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि भारत में बोले तो भारत में 15वां यहाँ तो बोला गया कि 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे, यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, यह प्रश्न सीधा पूछा गया। तो यहाँ पे अंतर बताया गया और इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ई, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए यशवंत सिन्हा। तो ये सारा बताया गया आयोग के द्वारा कि अंतर क्या है और किस आधार पे अतिरिक्त रिजल्ट दिया जा रहा है, और 15 अतिरिक्त उम्मीदवारों को रिजल्ट दिया गया। आप सोच सकते हैं 15 अतिरिक्त उम्मीदवारों का रिजल्ट दिया गया, यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन का
शुरू होने वाला है उसको बुझाने का काम कर रहा है, कि मतलब एक तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है आयोग के द्वारा कि इससे छात्रों का जो अंदर जो आक्रोश है क्या हो जाए, शांत हो जाए, ज्वाला हो जो शांत हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।